सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं वन लाइनर। 5 to 6 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया ने सऊदी अरेबिया वाटर वीक के दौरान सऊदी अरेबिया के साथ किस क्षेत्र में एमओयू साइन किया है? तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं एमओयू का क्या मतलब होता है। एमओयू साइन किया है तो एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब एमओयू का प्रॉपर मतलब होता है कि दो देशों या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच किसी काम को मिलकर करने की ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग। अब बात करेंगे, ये जो एग्रीमेंट है वो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए है? ये है सस्टेनेबल, ओके, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये किसके लिए? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए। आप समझते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के बारे में? देखो, सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसे तरीके से पानी का इस्तेमाल करना कि आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और फ्यूचर में पानी की कमी ना हो। इस एग्रीमेंट में दोनों देश इरिगेशन को बेहतर बनाएंगे। इरिगेशन मीन सिंचाई। और क्लाइमेट रिसाइलेंस यानी क्लाइमेट चेंज जैसे ड्रॉट, फ्लड की प्रॉब्लम से बेहतर तरीके से सामना करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। साथ ही रिसर्च कोलैबोरेशन यानी मिलकर नए रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज यानी एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स शेयर करने का भी एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब एक एग्जाम पॉइंट इसमें याद रखना, सऊदी वाटर वीक कहाँ हुआ था? जेदा में हुआ था। उसमें इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच एक वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एमओयू साइन हुआ था। एमओयू का प्रॉपर फुल फॉर्म, साथ में मीनिंग, सब कुछ चीज़ बता दिया है। अब इसका आंसर क्या है? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करी तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पे ही पूरा टॉपिक था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है बैंक रिलेटेड, बैंक एग्जाम्स में आ सकता है ये। फॉर्मर चीफ, एक मिनट, हाँ, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया? तो देखो, इसको प्रॉपर समझते हैं। देखो, राजीव कुमार जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे पहले? राजीव कुमार, सीईसी। ठीक है, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, उन्होंने एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब सीईसी का मतलब समझो। देखो, सीईसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे सीनियर अधिकारी, जो देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि कंपनी के डिसीजंस को फेयर, ट्रांसपेरेंट और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में होने पर नज़र रखते हैं। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट आरबीआई, ये जो अपॉइंटमेंट है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल के बाद फाइनल होगा। और उनका जो टेन्योर रहेगा वो कितना रहेगा? 3 साल का। 3 साल का टेन्योर रहेगा। अब एग्जाम पॉइंट से प्रॉपर तरीके से याद रखना, फॉर्मर सीईसी राजीव कुमार, एचडीएफसी बैंक, पार्ट टाइम चेयरमैन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, पार्ट टाइम चेयरमैन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका एचडीएफसी बैंक। आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स 2026 का मुख्य उद्देश्य किस संस्था को अधिक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना है? अब क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस माने डीएफपी, डीएफपी लॉन्च किया है, जिसमें मेन पर्पस डीआरडीओ का ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना है। डीआरडीओ, आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अब देखो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा खर्च करना और प्रोजेक्ट अप्रूव करने की ज़्यादा पावर्स मिल जाए ताकि डिसीजंस जल्दी लिए जा सकें। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत की डिफेंस रिसर्च एजेंसी है जो मिसाइल्स, रडार्स, ड्रोन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। इस रिफॉर्म से रिसर्च, इनोवेशन, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है ज़रूरी सामान की खरीद और स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट और तेज़ होगा। यह आत्मनिर्भर भारत, क्या? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब लास्ट में रखना, डीएफपी 2026 किससे रिलेटेड है? आपका डीआरडीओ के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से। तो इसका आंसर था डीआरडीओ। नेक्स्ट, ओके, ये मस्त न्यूज़ है, ये सुन के मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं।
भारत का पहला ऑफ शोर एयरपोर्ट किस राज्य में अप्रूव किया गया है? देखो इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। महाराष्ट्र ने पालघर के पास, महाराष्ट्र ने पालघर के पास भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट को अप्रूवल दिया है। अब ऑफशोर एयरपोर्ट क्या होता है पहले ये समझो। ऑफशोर एयरपोर्ट का मतलब होता है ऐसा एयरपोर्ट जो समुंदर के ऊपर या समुंदर के बिल्कुल पास डेवलप किया जाए ताकि लैंड की कमी को दूर किया जा सके। मुंबई में लैंड की कमी है जिसको हम बोलते हैं लैंड स्कैरसिटी, ठीक है, लैंड की कमी होना, CITY स्कैरसिटी, लैंड की कमी है को देखते हुए ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। इससे रीजनल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट और अर्बन डेवलपमेंट को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। अब याद रखना इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र, नियर पालघर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और बैंक से रिलेटेड न्यूज़। यूरो बैंक ने भारत के लिए UPI रेमिटेंस सर्विस किस संस्था के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च की है? देखो यूरो बैंक ने NPCI, ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़ समझना, NPCI। तो यूरो बैंक ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ओके सॉरी, हाँ NPCI, ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL के साथ मिलकर इंडिया के लिए UPI रेमिटेंस सर्विसेज शुरू की है। अब रेमिटेंस का क्या मतलब होता है पहले ये समझो। रेमिटेंस का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना। UPI का मतलब तो आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे सेकेंड्स में पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस इनिशिएटिव से ग्रीस से इंडिया पैसा भेजना और भी फास्ट और लो कॉस्ट हो जाएगा और दुनिया में UPI का और ज़्यादा यूज़ बढ़ेगा, ठीक है, ये प्रॉपर याद रखना। तो इसका आंसर क्या है? किस संस्था के साथ पार्टनरशिप था? तो इसका आंसर है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। ओके, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का एक्सटर्नल डेब्ट कितना पहुंच गया है? तो देखो फाइनेंशियल 2025-26 में भारत का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो बढ़कर US डॉलर 762.8 बिलियन, ओके, डॉलर 762.8 बिलियन हो गया है। अब इसको प्रॉपर समझते हैं। देखो एक्सटर्नल डेब्ट का मतलब होता है वो कर जो भारत यानी विदेशी कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन इन्वेस्टर से लिया है। साथ ही डेब्ट टू GDP रेशियो 20.8% रहा है। अब GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है एक साल में देश में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स की सर्विस और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो शॉर्ट टर्म डेब्ट बढ़ता है लेकिन भारत के पास स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और डाइवर्सिफाइड डेब्ट प्रोफाइल होने की वजह से इकोनॉमी स्टेबल मानी जा रही है। तो एक्सटर्नल डेब्ट कितना अपना 762.8 बिलियन, ठीक है। तो ये था प्रॉपर हमारा वन लाइनर जिसमें हम 6 क्वेश्चंस कवर करें और बाकी मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कुछ भी लगे तो ज़रूर बताना है ना, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी चाहते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो देखो अकॉर्डिंग टू यू चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अगर आपको बेहतर लगता है तो। बाकी इसमें कुछ भी अप्स एंड डाउन्स दिखे हो तो मुझे डेफिनेटली बताना और अच्छे सुधार करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ध्यान रखो।